तीन जो रिक्रूटमेंट्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ों की। और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो एक थोड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तमाम सारी चीज़ क्या होगी और हमारे बारे में कोई बात नहीं कर। देखो भाई अभी पूरा एमपी बिजी है पटवारी में, ठीक है, बट डोंट वरी डियर बिकॉज चौहान सर इज हियर, राइट। वी विल टेक a good action about this one. We will very soon we will meet the home minister of Madhya Pradesh and we will make these issues before the होम मिनिस्ट्री। और इसके बारे में जो भी इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इशूज आएगा कि कितने पदों के पर हम लोग चर्चा कर पाएंगे, कितने पदों पे जो है इसकी रिक्रूटमेंट निकलेगी। मैं आपको पहले बताया था लगभग 550 पद हैं, 550 पद हैं सब इंस्पेक्टर के और तमाम छोड़ा एएसआई एलडीसी 100-150 पद मिलाकर के लगभग 700-800 पद पहुंच जाएंगे। कांस्टेबल की बात करें तो अभी जो रिसेंटली जो डाटा आया है, कल परसों की बात बता दूं, उसमें 12,000 से ज्यादा पोस्ट अभी रिक्रूटमेंट की वैकेंट की बात बताई जा रही है एमपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक किताब को सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है चक्षु प्रकाशन की, जो कि पटवारी के एग्जाम में आपकी एक सीट पक्की करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। पटवारी के साथ साथ में समूह 2 और उप समूह 4 इन सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। इस किताब की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर आपको वो सारे सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सामान्य हिंदी आपको देखने को मिलेगी, इंग्लिश देखने को मिलेगी, मैथमेटिक्स, मानसिक अभिरुचि जिसे रीजनिंग कहते हैं, कंप्यूटर ज्ञान भी है, सामान्य तार्किक योग्यता भी है। साथ ही साथ में जो सामान्य प्रबंधन सबसे बड़ा डर का विषय बना हुआ है वो भी आप इस किताब से कवर कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। एक और बेहतरीन बात इस किताब की यह है कि इस किताब में एक एक प्रश्न दिया गया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है और उस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी गई। जैसे पहला प्रश्न अगर आप देखते हैं, उस प्रश्न का आंसर आपको दिया है और उस आंसर के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी भी दी गई है। तो कॉन्सेप्ट भी आपका इस किताब की मदद से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किताब आप मंगा लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं। धन्यवाद। तो एक चर्चा हो रही थी किसी से, तो उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा हो सकता है कि 7,500 पद नहीं बल्कि उस पदों की संख्या बढ़ाते हुए 10,000 पद किए जाएं किसमें, एमपी पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट के लिए। तो वो जितने भी आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं इसको आप धीरे धीरे करके आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए और जितनी अच्छे से आप तैयारी करेंगे उतना ही शानदार तरीके से आप आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि एमपी में जो एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, सिस्टम क्या है आपका, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका 100 मार्क्स का और रिटर्न एग्जाम्स होगा आपका फिजिकल का। मतलब रिटर्न का आपको 100 में आपको रिटर्न लेके आना है और 20 गुना बच्चे समथिंग लिए जाएंगे, 12 गुना बच्चे ले जाएंगे। इन्होंने काम 7 गुना बच्चे लेंगे, है ना। वैसे होता है दूसरे अदर स्टेट की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर लगभग 20 गुना बच्चे, 15 गुना बच्चे ले, लेकिन यहाँ पर कहा कि 7 गुना बच्चे लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए 100 पोस्टें हैं, 100 पोस्टें किसकी, कांस्टेबल की पोस्ट हैं, तो रिटर्न आपका एग्जाम होगा। अब रिटर्न एग्जाम होगा तो 100 पोस्ट का 7 गुना क्या हुआ, 700 बच्चे और जिनके सेम मार्क्स होंगे तो मान के चलो 800 या 1000 बच्चे लिए जाएंगे। किसके लिए, सेकंड फिजिकल के लिए। अब इनका फिजिकल करवाया जाएगा, जब फिजिकल कराया जाएगा तो सिर्फ इन्हीं का फिजिकल होगा। बाकी मत सोचो कि जो आप लोग जितने लोग रिटर्न में बैठ रहे थे सबका रिटर्न, ऐसा नहीं है। सिर्फ 7 गुना बच्चे लेंगे, 7 गुना बच्चे रिटर्न में क्वालिफाई होने का कहां पहुंचेंगे लोग, जो है फिजिकल, बाकी टोटल बच्चे आउट। अब उस 7 गुना बच्चों का क्या होगा, फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल भी कैसे कराया जाएगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। जैसे 40 मार्क्स का आपका मैक्सिमम 40 मार्क्स का क्या हो गया आपका रनिंग हो, लेकिन रनिंग में 40 मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि उसमें क्या है, आप कितने हिसाब से दौड़ रहे हैं। आप जो 2 मिनट में दौड़ रहा है उसको तो मिलेगा, लेकिन 2 मिनट ओशन बोल्ट भी नहीं दौड़ पाएगा, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन घबराने की आवश्यकता यह है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, कांस्टेबल इस बार आप बनना चाहते हैं, यूनिफॉर्म आपको चाहिए, तो तय है कि आपके इस समय जो है टांगों में भी जान होनी चाहिए, क्योंकि रनिंग लगभग 50% आपका निकल रहा है। उसके बाद आपका शॉर्ट पुट हो, लॉन्ग जंप हो, तमाम चीज़ें हैं। इनमें क्या होगा आपका, इनमें भी आप 3 बार में कितनी ज़्यादा जाते हैं, कितना कम जाते हैं, उसी के आधार पर आपके मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब आपके लिए बहुत बेहतर इंपॉर्टेंट है कि करना पड़ेगा। इसलिए जो अभी एसआई और कांस्टेबल के लिए, क्योंकि इसका पेपर जो होगा समथिंग अगस्त जाके अगस्त सितंबर तक इसका पेपर पहुंच जाएगा, तो 3 से 4 महीने की स्ट्रेटजी आपको वेल एंड गुड बना के चलनी पड़ेगी। हम जनवरी हटा के देखेंगे तो फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई जून में फिजिकल तो बहुत मुश्किल होता है, नॉन वॉकिंग को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर आ जाता है जुलाई, तो आप ये समझ लेंगे जुलाई में आ जाए कि आपकी बरसात ग्राउंड में क्या रहेगा, गीला रहेगा, तो उस समय आप लोग फिर तैयारी नहीं कर पाओगे फिजिकल की। तो अभी आप लोग अपने बॉडी को बूस्ट कर सकते हो, अपनी बॉडी को उस प्रकार से चला सकते हैं ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारी करें और साथ ही स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशंस को। मुझे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप लोगों का पेपर लगभग समथिंग 10 सितंबर जाएगा। आपके रिक्रूटमेंट्स के नोटिफिकेशन के जनवरी के बाद ही आने की संभावना है, एसआई और कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी इन सभी के लिए। और ओके सो थैंक यू सो मच।